मेरी बहन ललिता बहुत ज़्यादा अभागन थी। उसकी शादी कहीं पर भी नहीं हो रही थी, जबकि मेरी बहन बहुत ही खूबसूरत थी। पूरे गांव में एक बात फैली हुई थी, मेरी बहन को जो भी कोई आदमी छूता, अगले दिन उस आदमी की मौत हो जाती। मैंने ध्यान दिया तो सच में पूरे गांव में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन मुझे ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरी बड़ी बहन का नाम ललिता है। जब मैं 5 साल की थी और मेरी बहन 8 साल की थी, तो मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चल बसे। हम लोग एक ऐसे गांव में रहते थे जहां पर ऊंची कास्ट और नीची कास्ट का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। हम लोग ऐसे बहुत सारे काम नहीं कर सकते थे जो ऊंची कास्ट के लोग कर सकते थे। हम लोगों को चप्पल पहनने का इजाज़त नहीं था। ऊंची कास्ट के लोग चप्पल पहन सकते थे। पानी पीने का कुआं हमारा अलग था और ऊंची कास्ट वालों का पानी पीने का कुआं अलग था। हम लोग ऊंची कास्ट के लोगों को छू नहीं सकते थे। अगर कोई गलती से ऊंची कास्ट के लोगों को छू लेता था, तो उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था, ताकि आगे से वह गलती कभी ना करे। मेरी मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद हम लोगों का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरी बहन मजदूरी करके हमारा पेट पालती थी। मेरी बहन मुझे पढ़ाना लिखाना चाहती थी, ताकि आगे चलकर मैं इस गांव को छोड़कर शहर में चली जाऊं, क्योंकि शहर में इतना भेदभाव नहीं था। और मेरी बहन चाहती थी मैं पढ़ लिख कर एक अच्छे पोस्ट पर जॉब करूं। लेकिन हमारे गांव में नीची कास्ट के लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, इसलिए मुझे हर रोज़ 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर शहर जाना पड़ता था, जहां पर हम जैसे नीचे कास्ट के लोग पढ़ सकते थे। हमारे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। जब मेरी बहन ने जवानी में कदम रखा, तो मेरी बहन बेहद ही खूबसूरत लगती थी। मेरी बहन जहाँ मजदूरी करने जाती थी, वहाँ के लोग मेरी बहन को घूर घूर के देखते थे। कई बार तो मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी भी करते थे, लेकिन मेरी बहन को मजबूरी में वहाँ काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर वहाँ काम नहीं करती तो हमें खाने को कहाँ से मिलता और मेरा स्कूल जाना भी बंद हो जाता। मेरी बहन जहाँ काम करती थी, एक दिन वहाँ के मालिक ने मेरी बहन को कहा, तू इतनी खूबसूरत है, तू मजदूरी के लिए नहीं बनी है, हम जैसे लोगों का दिल बहलाने के लिए बनी है। मेरे साथ समय बिता तो तुझे पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। मेरी बहन ने तुरंत इनकार कर दिया। एक दिन मेरी बहन घर में बैठकर खूब रो रही थी, तो पड़ोस वाली मौसी ने पूछा, बेटी क्या हो गया? मेरी दीदी ने बताया कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे ऊंची कास्ट के लोग मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं और जिसके बदले मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मेरी दीदी ने बताया, वहाँ के लोग मुझे धमकी देते हैं, अगर तुमने हमारे साथ समय नहीं बिताया तो तुम्हें काम से निकाल देंगे। मेरी दीदी ने कहा, अगर मुझे काम से निकाल दिया तो मैं हम दोनों का पेट कहाँ से भरूंगी और मैं अपनी छोटी बहन को कैसे पढ़ाऊंगी। मौसी ने मेरी दीदी से कहा, बेटी एक काम करो, तुम किसी से शादी कर लो। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वह लोग तुम्हारा पीछा करना बंद कर देंगे। दीदी ने कहा, मौसी मुझसे कौन शादी करेगा, और अगर मैंने शादी कर लिया तो मेरी बहन को कौन देखेगा। तो मौसी ने कहा, तुम शादी के बाद भी अपनी बहन को देख सकती हो। तो मेरी दीदी मान गई। दीदी ने मौसी से कहा, आप ही किसी लड़के से बात करिए मुझसे शादी करने के लिए। तो मौसी ने हाँ कर दिया। कुछ समय बाद मौसी ने एक लड़का देखा दीदी के लिए। मौसी को बहुत ही अच्छा लगा। उस लड़के को मेरी दीदी को दिखाया गया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया।
मौसी ने शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकाला। मौसी ने मेरी दीदी और उस लड़के की सगाई करवा दी। उस लड़के के घर में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, बस दीदी का होने वाला दूल्हा और उनकी मम्मी। मेरी दीदी जहाँ काम करती थी, उन लोगों को पता चल गया कि मेरी दीदी की शादी तय हो गई है और वह लोग नहीं चाहते थे कि मेरी दीदी की शादी हो जाए, क्योंकि मेरी दीदी की अगर शादी हो जाती तो मेरी दीदी शादी होकर अपनी ससुराल चली जाती और यहाँ काम करने के लिए कभी नहीं आती। वह गंदे लोग मेरी दीदी को पाना चाहते थे, लेकिन मेरी दीदी से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह लोग ऊंची कास्ट के लोग थे। उन लोगों ने एक प्लान बनाया और मेरे होने वाले जीजा का एक्सीडेंट करवा दिया और मेरी दीदी को मनहूस साबित करवाने लगे। मेरी दीदी की होने वाली सास ने रिश्ता तोड़ दिया। मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मेरी दीदी सोच रही थी कि मैं सच में ही मनहूस हूँ। छोटी सी उम्र में पहले तो मम्मी पापा छोड़कर चले गए, एक जगह शादी तय हुई तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गांव के लोगों को अभी इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं था। पड़ोस की मौसी ने मेरी दीदी के लिए और एक रिश्ता देखा। लड़के वाले मेरी दीदी को देखने आए। लड़के के पापा मेरी दीदी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। यहाँ के 50 गाँव में भी इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी दीदी की होने वाली सास ससुर को मेरी दीदी बहुत पसंद आ गई थी और जीजू तो मेरी दीदी को देखे ही जा रहे थे। मेरी दीदी के ऊपर से उनकी नज़रें हट ही नहीं रही थी। उन दोनों का रिश्ता तय हो गया और शादी का भी तारीख निकाल लिया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाद में हमें पता चला कि वह एक्सीडेंट और कोई नहीं, मेरी दीदी जहाँ काम करती थी उन लोगों ने ही करवाया था और इस बार उन लोगों ने पूरे गांव में मेरी दीदी को मनहूस साबित कर ही दिया। अब मेरी दीदी से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। आसपास के 50 गांवों में ये बात फैला दिया गया था कि मेरी दीदी जिससे भी शादी करेगी वह लड़का जीवित नहीं बचेगा। गांव में यह सब बातें बहुत ही तेज़ी से फैलती है और मेरी दीदी की बात आग की तरह फैल गई। मेरी दीदी जहां पर भी काम मांगने के लिए जाती, कोई भी मेरी दीदी को जल्दी से कोई काम नहीं देता, जिस वजह से पूरे दिन में हमें एक वक्त की रोटी भी खाने को नहीं मिल पा रही थी। मेरी दीदी को मजबूरी में उसी जगह काम करने के लिए जाना पड़ा जहां पहले काम करती थी। वहां का मालिक मेरी दीदी के साथ फिर से बदतमीज़ी करने लगा और मेरी दीदी को कहने लगा, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो आज की रात मेरे साथ बितानी पड़ेगी। मेरी दीदी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। मेरी दीदी ने अपने मालिक को हाँ कर दिया। मालिक ने कुछ कपड़े और इत्र मेरी दीदी को दिए और कहने लगा, नहा धोकर इसको पहनकर रात को यहाँ पर आ जाना। मेरी दीदी ने उनसे सारे सामान ले लिए और हाँ में सर हिला दिया। मेरी दीदी सारा सामान लेकर घर आ गई। घर आकर मेरी दीदी बहुत रोने लगी। मुझसे अपनी दीदी का रोना नहीं देखा जा रहा था। मैंने अपनी दीदी से पूछा, दीदी क्या बात हो गई कि आप इतना रो रही हैं? मेरी दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने अपनी दीदी के कान में एक बात बताई, जिस बात को सुनकर मेरी दीदी खुश हो गई और
उस रात को मेरी दीदी वहाँ पर नहीं गई। अगली सुबह जब मेरी दीदी काम पर गई तो दीदी ने ऐसा दिखाया कि मेरी दीदी बहुत बीमार है और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। मेरी दीदी के मालिक ने दीदी से पूछा, तुम आई क्यों नहीं? मेरी दीदी ने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जिस वजह से मैं रात को नहीं आई। मालिक ने कहा, ठीक है, जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो आ जाना। तो मेरी दीदी ने बताया, डॉक्टर ने बताया है मुझे कोई गंभीर बीमारी है, मैंने किसी के साथ रात बिताया तो यह बीमारी उसको भी हो जाएगी। अगर आपको मंजूर है तो मैं आ जाऊंगी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो मालिक दीदी से दूर हटने लगा। मालिक हमारे गांव के डॉक्टर के पास गया और मेरी दीदी के बारे में पूछताछ करने लगा। डॉक्टर ने कहा, ललिता को ऐसी बीमारी है जिससे उसको जो भी छुएगा अगले दिन उसकी मौत हो जाएगी। दरअसल हम दोनों बहनें डॉक्टर के पास रात को ही चले गए थे। हमने डॉक्टर को मेरी दीदी के साथ जो हो रहा था सब बता दिया था। डॉक्टर को भी हमारे ऊपर तरस आया और डॉक्टर हमारी बात मान गया। उसके बाद मेरी दीदी को उसके मालिक ने कभी परेशान नहीं किया। हमारा तरकीब काम आ गया। मेरी दीदी ने बहुत मेहनत किया और मुझे पढ़ा लिखा कर नर्स बना दिया। शहर के हॉस्पिटल में मुझे नर्स का काम मिल गया और मैं अपनी दीदी को लेकर वहीं चली गई। 2 साल बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर मेरी दीदी की शादी करवा दी। जिस दिन मेरी दीदी की शादी हो रही थी उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं हूँ मीनाक्षी और ये थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।